आज हम लोग बात करेंगे रिया के ऊपर कि ये आज जो सारा कुछ हुआ है, जो एनसीबी ने इनको बुलाया है और ये क्यों नहीं पकड़ी गई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और ये सब चीज़ें क्यों की गई हैं। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जब आज ये एनसीबी के लिए जब ये गई हैं, डीआरडीओ गई हैं, तो एक तो ये जो सबसे पहले ये मीडिया ने किया है, ये जो भी किया है ये बहुत गलत बात है। एक तो कोविड था, दूसरा ये कि जो भी है ये चाहे इस वक्त अक्यूज़्ड हैं या नहीं हैं, इनको इनके साथ ये करना बहुत गलत बात है। ये एक महिला भी हैं, हमें ये भी देखना चाहिए। इनको हर किसी ने हर जगह यानी कैमरे वगैरह ने और कैमरामैन वगैरह ने टच किया, ये तो बहुत ही गलत बात है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए था कि इनको पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी और वो बहुत ज़रूरी थी, जो प्रोटेक्शन उनको नहीं दी गई। उसके बाद दूसरा इसका जो सबसे एक और मसला है उसका ये है कि इस वजह से रिया को इस वक्त बहुत सिंपैथी मिल जाएगी और इस वक्त बहुत सारे जो लोग हैं वो इनको बहुत सपोर्ट करने लग जाएंगे। ये हम हमारे अगेंस्ट हो गया। तो अगर मीडिया इस वक्त चाह रही है कि केस को सही तरीके से फॉलो किया जाए और सही तरीके से बनाया जाए, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से कोई भी काम ना किया जाए जिससे रिया जो है वो सिंपैथी कार्ड प्ले कर सके या रिया को सिंपैथीज़ मिल सकें। आगे हमें पता है कि बॉलीवुड इस वक्त किस कदर जो है वो रिया का साथ दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद और जो मीडिया है उसको खुद अवॉइड करना चाहिए। अगर हम इस तरह करेंगे तो रिया को ही फ़ायदा होना है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि यहाँ पर आज जो ये रिया का सारा हुआ है और ये क्यों हुआ है। देखिए, रिया का एक्सेप्ट करना कि उन्होंने ड्रग जो है वो अपने भाई से मंगवाया करती थी और भाई कभी ये बोलना, ये एक तो दोनों बहन भाई इस वक्त बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये कि रिया ने जो भी आज स्टेटमेंट दी और जो भी उन्होंने चीज़ों को कबूला है वो सिर्फ इस वजह से किया है कि ये इस तरीके से बच सकती हैं। वरना खैर अगर ये एनसीबी की उसमें चली भी जाती, आज अरेस्ट करती भी जाती, तो इनका अरेस्ट एक हफ्ते का होता, उसके बाद इनको बेल पे निकाल दिया जाता। ये बहुत अच्छी बात है और हमें इस बात में जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत जमा होंगे और इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग केस बनेगा कि इनको फिर बेल भी नहीं मिलेगी। फिर ये जब जेल जाएंगी तो एक ही दफ़ा जाएंगी। दूसरी बात ये कि इन्होंने ये खुद कहा है कि मैं अगर अरेस्ट हुई और मैं अगर पकड़ी गई तो मैं सबके नाम लूँगी और मैं सबको बदनाम करूँगी और मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। तो ये सबसे यहाँ पर ये बात कंफर्म होती है। एक तो पहले ये सुविद लोहिया के साथ आई जा रही थी, उनकी कार में आ रही थी, तो हम सबको पता है कि सुविद लोहिया खुद एक बहुत बड़े ड्रग पैडलर हैं और वो बॉलीवुड से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। रिया पूरे बॉलीवुड को ड्रग सप्लाई करती हैं, जो 5-5 किलो की क्वांटिटी में ड्रग मंगवाया जाता है, तो नॉर्मली ग्राम्स में भी यूज़ नहीं होता, यानी इतना कम यूज़ किया जाता है, तो 5 किलो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। तो ये मंगवा के सप्लाई करती हैं। तो ये अगर इस पूरे ड्रग के सेंटर में है तो जाहिर सी बात है कि ये अगर पकड़ी जाएंगी तो सबके नाम आएंगे, बहुत चीज़ें खुलेंगी। तो इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिर्फ इसलिए ही दी जा रही है कि ये कोई भी तरीके का जो इनके ऊपर नाम है या ये कोई भी किसी का नाम इस वक्त ना लें। और पूरा बॉलीवुड, पूरे पॉलिटिशियंस, पूरी स्पोर्ट्स कम्युनिटी इस वक्त इनको सपोर्ट कर रही है। जिस दिन ये पकड़ी गई, जिस दिन इनके खिलाफ सारे सबूत जमा हो गए और वो आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, एक तरफ ये एनसीबी काम कर रही, दूसरी तरफ जो है सीबीआई ने शुरू कर दिया है क्राइम सीन दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना। और जो आज एम्बुलेंस वाले अक्षय और संदीप सिंह का शुरू किया है, वो जाहिर सी बात है कि वो मर्डर एंगल ही को देखने के लिए किया गया है। उन दोनों का मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स में कोई भी नाम नहीं है। तो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता सारी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती जा रही है। एक तरफ एनसीबी है, दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो चल रहा था, जो ईडी कर रही थी, वो उसमें अभी तक कोई क्यों नहीं अरेस्ट किया गया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पैसे इधर उधर होना, पैसों को इधर उधर करना और किसके पास जा रहे हैं आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का, वो फिर बहुत चीज़ें खुलेंगी, काला धंधा खुलेगा, बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। उसमें बहुत बहुत इनको एहतियात इस वक्त देखनी होगी, बहुत, यानी रुक रुक के और जैसे कहते हैं ना, कदम फूक फूक के वो लोग उसमें वहाँ पे लोगों को पकड़ेंगे। लेकिन ड्रग का एंगल, क्योंकि वो ड्रग्स हैं और वैसे ही लीगल हैं, तो उसमें जो है शुरुआत हो जाएगी। जैसे कि पहले ही 2 पेडलर्स पकड़े गए हैं और फिर उसके बाद सैमुअल मिरांडा और शौविक हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है और नाम आएंगे, दिपेश का भी आ गया है। और जितने आज जो एनसीबी ने रेड शुरू कर दी है बैंड्रा और सेंट्रा क्रूज़, और आप लोगों को पता है कि अच्छे तरीके से कि बैंड्रा और सेंट्रा क्रूज़ के ही दोनों पुलिस स्टेशन थे जहाँ पर जो है पहले सारी स्टेटमेंट्स बॉम्बे पुलिस जो है वो रिकॉर्ड कर रहा था, सारे जो भी उसमें नेपोटिज्म से रिलेटेड या जो भी, जब बॉम्बे पुलिस जांच कर रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि बॉम्बे और सेंट्रा क्रूज़ ही अपने आप में कितना जो है वो इस वक्त ज़रूरी है। वहीं पे अगर सारे ड्रग पेडलर्स हैं और जब वो ड्रग पेडलर्स के थ्रू दोबारा रिया का नाम आएगा और फिर रिया से आहिस्ता आहिस्ता पूछा जाएगा कि वो किसको सपोर्ट करती थी, किसको सप्लाई करती थी, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी। एकदम से इस वक्त रिया इतनी बड़ी मछली है, इस वक्त इतनी बड़ी मछली है कि उसको जाल में लेना अभी मुमकिन नहीं है।
वो पकड़ी जाएगी, वो ज़रूर पकड़ी जाएगी, और वो तब पकड़ी जाएगी जब बड़े बड़े नाम आना शुरू होंगे। तो जो रिया को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस वक्त रिया को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर वो अपने आप को सपोर्ट करने लग जाएंगे, वो अपने आप को बचाने लगेंगे, वो अपनी धोती पकड़ के खुद अपनी इज्जत बचाएंगे। तो फिर रिया को कोई उसे सपोर्ट नहीं करेगा। उस वक्त रिया जो है वो बड़ी मछली से छोटी मछली बन के जाल में आ जाएगी। जब तक अभी उन लोगों के नाम नहीं आ रहे पर्दे पे, जब तक उनके ऊपर उनकी यानी चीज़ें नहीं खुल रही, जैसे कि संदीप सिंह देख लें आप लोग, वो कब यानी अब जाके सीबीआई कितने 2 महीने से 3 महीने होने वाले हैं, 3 महीने बाद पहली उन्होंने सीबीआई को जो है स्टेटमेंट आके दी है और उनकी जो है जांच की गई है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से पूरा काम चल रहा है और ये लोग कितने बड़े लोग हैं, ये एक लेयर में है सब लोग। तो इस वक्त जो है सबसे पहले तो वो सारा हाउस स्टाफ था और छोटे छोटे लोग हैं, पेडलर्स हैं, रिया उनसे ऊपर हैं। अब रिया की जो है उनकी इर्द गिर्द जो टाइट किया जा रहा है, सारा जो भी चीज़ें हैं वो जो उनके इर्द गिर्द टाइट की जा रही हैं, तो इसका ये मतलब है कि जैसे ही बड़े बड़े नाम आएंगे और संदीप और रिया एक ही लेवल पर है, और जैसे ही संदीप पकड़ा जाएगा, ये संदीप से इंटेरोगेशन स्टार्ट होगी, और जब संदीप से पूछा जाएगा कि वो क्यों आए थे और उन्होंने ये सारा काम किसके कहने पे उस दिन किया था, वहाँ से मर्डर एंगल स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी कूपर हॉस्पिटल के ऊपर आज सीबीआई जो है वो उनको इंटेरोगेट करना शुरू हो चुकी है। तो इसका ये मतलब शुरू हो गया है कि सीबीआई जो है वो बहुत तेज़ी से लेकिन बहुत खामोशी से, बिना कोई क्लू दिए, वो अपने काम में लगी हुई है और वो एकदम सारी चीज़ें पकड़ी जाएंगी। रिया का आज छुड़ जाना इस बात की सबसे बड़ा यानी गवाही है कि उनके ऊपर इस वक्त बहुत बड़े लोगों का हाथ है, जो युवा लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो यंग लीडर्स हैं, जिनको ये सप्लाई करती हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स। इनका नाम इवन आदित्य रॉय कपूर के साथ जोड़ा जा रहा है कि आदित्य रॉय कपूर की ये गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, और आदित्य रॉय कपूर को कंगना एक्सपोज कर चुकी हैं, विकी कौशल और रणवीर सिंह को, कि ये लोग सब ड्रग लेते हैं, ये ड्रगीज़ हैं। तो ये इतने बड़े बड़े जब नाम खुलेंगे, और ये जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों के फिर बड़े बड़े कनेक्शंस होते हैं डॉन्स वगैरह से, फिर ये बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। तो ये सब जो है इस वक्त रिया को इसलिए बचा रहे हैं ताकि ये लोग खुद बच सकें। तो इस वक्त जो है इतनी इनको जो इनके लॉयर हैं, वो क्यों इतने बड़े बड़े लॉयर हैं, वो इसी वजह से इनके इतने बड़े लॉयर हैं कि उनको सपोर्ट किया जा रहा है। वो लॉयर तो हम सबको पता है कि शिवसेना के यानी कि जो ठाकरे फैमिली है, उनके फैमिली लॉयर हैं वो। तो अगर इस तरीके से सपोर्ट मिल रही है तो ये बात कंफर्म है कि इनको एक सपोर्ट इस वक्त दी जा रही। दूसरा ये है कि रिया ही के ये और ड्रग के ही मामले में एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे हैं, मैं क्या इस वक्त नाम लूँ, लेकिन आप सबको पता है उनके जो हैं उनके ऊपर पूरा ये केस स्टार्ट कर दिया गया है, और मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। वो भी उनके भी आने वाले दिनों में नाम आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये लोग बड़े लोग निकलेंगे, रिया फंसेगी। और दूसरी बात ये कि रिया जिस दिन पकड़ी गई और रिया ने कह दिया कि मैं सबके नाम लूँगी, अब और रिया अभी जो यूज़ कर रही हैं एक अपना कार्ड सबके अगेंस्ट कि सब मुझे मदद करें और मेरी साथ सब हेल्प करें, वो कार्ड सिर्फ यही है कि मैं पकड़ी गई तो मैं तुम लोगों सबके जो राज हैं वो फाश करूँगी। इसी वजह से वो बची हुई। दूसरी बात ये है कि रिया आज नहीं, कल नहीं, परसों मारी जाएंगी। वो किस तरीके से मारी जाएंगी देखें। अगर इन्होंने अपना मुंह खोला तो सबके नाम आएंगे और सब ये चाहेंगे कि इनकी आवाज़ बंद कर दी जाए। जैसे कि हमें पता है कि सुशांत जो थे वो बहुत बड़ा एक केस सबको एक्सपोज करने वाले थे, तो ये भी इसी तरह अगर ये पकड़ी जाएंगी, ये एक्सपोज करेंगी। जैसे अभी भाई ने एक्सपोज किया इनके, जिस तरह सैमुअल मिरांडा ने इनको एक्सपोज किया। जैसे ही जब कोई पकड़े जाने वाला होता है, वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को एक्सपोज करता है। ये जैसी पकड़ी जाएंगी, ये सबके नाम लेंगी, और ये इनके नाम लेने से पहले ये थोड़े ही नाम ले पाएंगी, तो या तो इनको मार दिया जाएगा, या इनको किडनैप करवा दिया जाएगा, ये गायब हो जाएंगी, या ये इंडिया से बाहर निकाल दी जाएंगी। इंडिया से बाहर निकलना इस वक्त इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस केस में अक्यूज़ नंबर 1 है। दूसरा ये है कि ये इंडिया से तो नहीं निकलेंगी, ये मारी ज़रूर जा सकती हैं। इनका कार एक्सीडेंट हो सकता है, ये कोविड के चलते मारी जा सकती हैं, क्योंकि जैसे देख लीजिए इस वक्त इनको जो मीडिया जिस तरीके से इनके ऊपर चिपका चिपकी कर रहा है और इनको तंग कर रहा है, ये कुछ भी कहा जा सकता है कि इनको कोविड लगी और कोविड के चलते ये यानी ख़त्म हो चुकी हैं। इनका मर्डर किया जा सकता है, इनको जेल में भिजवा के 1-2 दिन के अंदर अंदर ही कहा जा सकता है कि जेल में किसी ने इनको मार दिया, इनकी हत्या कर दी है, वहाँ पे चलते किसी ने इनके साथ बदला ले लिया। ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं ताकि इनका जो नाम है और ये जो भी बातें जानती हैं नहीं खोलें। ये अभी पकड़ी जाएंगी, लेकिन कुछ टाइम में पकड़ी जाएंगी, ये सारी बातें। दूसरा ये है कि ये किनको बचा रही हैं, ये सारे सेलिब्रिटीज़ को बचा रही हैं। उससे ज़्यादा जो ये बचा रही हैं, ये बेबी पेंगुइन को बचा रही हैं। बेबी पेंगुइन बेबी पेंगुइन का पकड़ना ना पकड़ना वो एक अलग बात है, लेकिन सेलिब्रिटीज़ बचेंगे,
अभी सेलिब्रिटीज़ बच रहे हैं, अभी पूरा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं, जो बड़े बड़े जैसे सोविल लोहिया यानी उनका एक होटल का बिजनेस है लेकिन वो ड्रग पैडलर हैं। फिर इम्तियाज़ खत्री हैं, वो कौन है, वो दाऊद के ख़ास बंदे जो इंडिया में काम करते हैं, उनकी ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, और बहुत सारे नाम हैं, ये सब पकड़े जाएंगे। और जो देखिए बैंड्रा और सेंटा क्रूज़ में ड्रग पैडलर्स रहते हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो लोग अच्छी फैमिलीज़ वाले हैं, यानी उनकी अच्छी खासी इनकम है। और जब इंसान इतना बड़ा कोई काम बॉम्बे में रह के इस तरीके से वो कर रहे हैं, तो इनके बड़े बड़े हाथ हैं। तो ये सब लोग इस वक्त जो हैं इनको बचाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये यहाँ पर देख लीजिए, राजदीप सरदेसाई की ट्वीट है जो इन्होंने की है, जो रिया के फादर हैं इंद्रजीत, उन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली को तोड़ दिया और मुबारक हो। अब ये मुझे कोई बताएगा कि ये कौन सी मिडिल क्लास फैमिली थी? एक तो ये मिडिल क्लास फैमिली नहीं थी। जो भी ड्रग पैडलिंग के बिजनेस में होते हैं और जो ड्रग सप्लाई करते हैं, वो इलीगली बहुत पैसा कमा रहे होते हैं, वो कोई भी मिडिल क्लास होते नहीं हैं। और ये इनके कोई फादर से ज़रूर पूछे, इनके पिता से, कि ये इनके जो बेटे थे जो वो ड्रग कर रहे थे, वो कौन सी समाज सेवा कर रहे थे, या रिया कौन सी समाज सेवा कर रही थी, या कौन से पुण्य ये लोग कमा रहे थे कि लोगों को ड्रग दे के या हाई करके या ड्रगीज़ बना के, ये ऐसा क्या कर रहे थे जो ये कह रहे हैं कि इनको भेद चढ़ा दिया, ये बलि के बकरे बन गए? ये बिल्कुल भी नहीं। और इन जो इस वक्त रिया के लॉयर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मोहब्बत के उसमें वो पकड़ी गई हैं, मोहब्बत का उनको वो पनिशमेंट मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जिस भी ऑफेंस के अंदर जाएंगी वो प्रॉपर ऑफेंस है, वो किसी एक दफ़ा के तहत नहीं जा रही जेल में, वो मोहब्बत की उसमें नहीं जा रही, वो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड में नहीं जा रही, वो ड्रग के ऊपर जा रही हैं कि उनके पास ड्रग्स जो थे वो होते थे और वो ड्रग्स रखा करती थी और वो ड्रग्स यूज़ किया करती थी या किसी को दिया करती थी या जो भी था, ये उसमें जा रही हैं। अभी तक सुशांत के एंगल में तो वो जा ही नहीं रही हैं। तो जो भी वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं उनके लॉयर, वो तो एक सबसे बड़ा ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये एक उनकी पीआर मशीन है। और इस वक्त जो भी इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हाँ मैं ड्रग्स यूज़ करती हूँ, रिया ने, वो सिर्फ उनके कहने पर ही दी है अपने लॉयर के। उन्होंने बड़ी स्मार्टली अपने आप को इस वक्त बचा लिया है कि मैं अब जो है ताकि पकड़ी ना जाऊँ, अभी अरेस्ट ना की जाऊँ। इनको इस तरीके से टाइम मिल रहा है और इसी टाइम के बीच में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। पर फिर भी मैं अभी यही कहूँगी कि हम लोगों को इसमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में क्या जो है डेवलपमेंट इस केस के अंदर होती है। चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं, जैसे मैं पहले बता चुकी, संदीप का भी और एम्बुलेंस ड्राइवर का भी, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता खुलासे करने लगेंगी। तो हम सबको जो है वो बिल्कुल भी क्या कहते हैं, दुखी नहीं होना है, हम सबको इसमें बस बने रहना है। और मैं ये देख रही थी तो मेरे जहन में ये आया कि जैसे इन्होंने संजू के ऊपर फिल्म बना के और उनको कहा था कि उनको पता नहीं था कि उनके घर में आर्म्स होते थे, उनके घर में असला हथियार होते थे। तो क्या पता कभी रिया के ऊपर भी बन जाए और कहा जाए कि रिया को तो पता ही नहीं था कि वो ड्रग्स यूज़ करती थी, वो तो ग्लूकोज लेके रखती थी, ग्लूकोज की बॉटल डब्बों में क्या था वो जो है रिया को नहीं पता। तो बस यही सारी जो है ये बात है। और इस वक्त हम लोगों को एक रहना है, अभी हमें बिल्कुल भी दुखी नहीं होना, काम करने दें सीबीआई को, एनसीबी को और ईडी को, और उसके बाद हमें हर चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा।